साथियों नमस्कार। मैं बिंदु चंद्राणी आपको अच संधि प्रकरण के तहत दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और प्रकृतिभाव संधि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करूंगी। दीर्घ संधि। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है उ कालोज रस्व दीर्घ प्लुत। इस सूत्र के अनुसार रस्व उकार, दीर्घ उकार, प्लुत उकार की क्रमशः रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। इस प्रकार दीर्घ आकार, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, दीर्घ ऋकार और दीर्घ ऋकार को दीर्घ संज्ञा होती है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र के अनुसार अक से परे सवर्ण अच होने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। यहाँ पर अक प्रत्याहार है, इसमें अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। सवर्ण अच का तात्पर्य है कि दोनों तरफ समान स्वर होने पर ही दीर्घ एकादेश होगा। जैसे अकार का मेल अकार से होने पर दीर्घ आकार होगा, इकार का मेल इकार से होने पर दीर्घ इकार होगा, उकार का मेल उकार से होने पर दीर्घ उकार होगा, ऋकार का मेल ऋकार से होने पर दीर्घ ऋकार होगा। दैत्यारी। इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरिहि। वर्ण विच्छेद करने के बाद में अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र की सहायता से पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर दैत्यारिहि रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे श्रीशः, विष्णुदयः और त्रिकारः। पररूप संधि। यह वृद्धि संधि का अपवाद है। इसका विधायक सूत्र है एंगी पररूपम। इस सूत्र के अनुसार अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु के रहने पर पररूप एकादेश होता है। यहाँ अवर्णांत उपसर्ग से तात्पर्य प्र, उप और अव उपसर्ग से है और एंगादि धातु से तात्पर्य ऐसी धातुओं से है जो ए और ओ से आरंभ होती है, जैसे प्रैजते। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे प्र धन ऐजते। उसके बाद हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। यहाँ पर प्र अवर्णांत उपसर्ग है और ऐजते में ऐजादि ईण धातु का एकार है। यहाँ पर वृद्धि रैची सूत्र से वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, परंतु एंगी पर रूपम सूत्र से उसको बात करके अ और ए को पररूप एकार आदेश करके और वर्ण सम्मेलन करने पर प्रैजते रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप पररूप संधि के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे उपौष्ठ। पूर्वरूप संधि। यह संधि अयादि संधि का अपवाद है। इसका विधायक सूत्र है एंगः पदान्तादति। इस सूत्र के अनुसार पदांत एंग को अत परे रहने पर पूर्वरूप एकादेश होता है तथा परवर्ती रस्व अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एंग प्रत्याहार है, इसमें ए और ओ वर्ण आते हैं। अत से तात्पर्य रस्व आकार से है, जैसे हरे अव। इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन अव। वर्ण विच्छेद करने के बाद में एचो अयवायावह सूत्र से यहाँ पर अयादि संधि होनी चाहिए थी, परंतु एंगः पदान्तादति सूत्र से उसको बाध करके ए और अ को पूर्व रूप एकादेश करके और परवर्ती आकार को अवग्रह करने पर और वर्ण सम्मेलन करने पर हरेव रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप पूर्वरूप संधि के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे विष्णु। प्रकृति भाव संधि। इसमें सबसे पहले हम प्रग्रह्य संज्ञा करने का सूत्र देखेंगे। ई दूदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। इस सूत्र के अनुसार दीर्घ इदंत, दीर्घ उदंत तथा एकारांत द्विवचन को प्रग्रह्य संज्ञा होती है अच परे रहते।
प्लुत संज्ञा करने का सूत्र है दूरादुते च, अर्थात दूर से संबोधन की दशा में वाक्य की टी को प्लुत संज्ञा होती है। प्रकृति भाव करने का सूत्र है प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। इस सूत्र के अनुसार प्लुत संज्ञक और प्रग्रह्य संज्ञक को अच परे रहते प्रकृति भाव होता है, जैसे हरि एतो। इसका संधि विच्छेद होगा हरि धन एतो। इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि होनी चाहिए थी, परंतु ईतु द्विवचनम प्रग्रह्यम सूत्र से ईदंत हरि पद को प्रग्रह्य संज्ञा करके प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव करके यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा और हरि है तो रूप सिद्ध होगा। इस प्रकार हम प्रकृति भाव संधि के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे विष्णु इमो कंगेयम। साथियों, आज हमने स्वर संधि के 4 प्रकार दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।